हेलो बच्चों, मेरा नाम है बेटा अर्शदीप और आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल पीसीएम साइंस एकेडमी में। यहाँ बेटा हम साइंस के कॉन्सेप्ट्स को बड़े ही इजी और सिंपल वे में आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। और बेटा आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी फिजिक्स क्लास 10 सीबीएसई की सीरीज, जिसके अंदर बेटा हम रेगुलर बेसिस पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लेक्चर अवेलेबल करवाया करेंगे। और बेटा जितने भी नोट्स, माइंड मैप्स और हमारे जितने भी टेस्ट सीरीज वगैरह होंगी वो सभी हमारी टेलीग्राम चैनल पर रेगुलर अपलोड अपलोड होती रहेंगी, और जिसका बेटा लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और बेटा जो चैप्टर आज हम फिजिक्स का शुरू करने जा रहे हैं वो क्लास 10 सीबीएसई का बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर से जो क्वेश्चन निकल कर आते हैं वो क्वेश्चन बड़े ही बेटा अच्छी वेटेज के हैं और बड़े बड़े ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे 10th सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन काफी पोर्शन कवर करते हैं। और बिना टाइम वेस्ट किए करे हम बेटा हमारा पहला फिजिक्स का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बेटा लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को समझने से पहले हम बेटा इस चैप्टर के पास पहुंचेंगे, इसकी फील लेंगे, फिर हम समझेंगे कि इस चैप्टर के अंदर है क्या, लाइट क्या है, लाइट कैसे बनती है, लाइट को कौन बना सकता है और लाइट की क्या प्रॉपर्टीज है। इन सभी को हम बेटा बड़े ही डिटेल में समझने जा रहे हैं। चलो बेटा देखो, जो कुछ भी हमारे आसपास प्रेजेंट है वो सब कुछ किसके अंदर एग्जिस्ट करता है, हमारे यूनिवर्स के अंदर। हमारा यूनिवर्स जो कि आज से करोड़ों साल पहले जिसने जन्म लिया, और हमारे ही यूनिवर्स ने बेटा जन्म दिया किसको? इसने बेटा जन्म दिया बहुत सारे स्टार्स और प्लैनेट्स को। और इन्हीं सभी प्लैनेट्स के अंदर बेटा एक ऐसा प्लैनेट भी है जिस प्लैनेट ने पूरी लाइफ को पैदा किया, वो है हमारी अर्थ की, हाँ हमारी धरती माता जी, जिसने पूरी लिविंग बॉडीज को बनाया, जिसने लाइफ को एग्जिस्ट करवाया। तो हमारी बेटा अर्थ की बात करें तो अर्थ के ऊपर बेटा दो तरह की बॉडीज और ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं। पहले ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं बेटा? लिविंग ऑब्जेक्ट्स या लिविंग बॉडीज। और दूसरे बेटा कौन से होते हैं? नॉन लिविंग बॉडीज। जो लिविंग बॉडीज हैं इनके अंदर बेटा कौन कौन सी कैटेगरी आ जाती है? देखो बेटा, लिविंग के अंदर आ जाते हैं हमारे बहुत सारे प्लांट्स, इसके अंदर आ जाते हैं बेटा एनिमल्स, और इसी के अंदर बेटा आ जाते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सभी लिविंग की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह बेटा हमारे पास आते हैं बहुत सारी लिविंग नॉन लिविंग बॉडीज। जैसे बेटा अगर हम आसपास देखें, हमारे हाउस, हमारे घर, जो कि बेटा नॉन लिविंग है। कार्स, बसेस, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सब बेटा क्या है? नॉन लिविंग है। हमारे आसपास बेटा हमारी चेयर्स, टेबल, आपका लैपटॉप, आपके कंप्यूटर, मोबाइल फोन, ये सब बेटा कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है? ये सभी नॉन लिविंग कैटेगरीज के अंदर आता है। अगर बेटा हम आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट और बॉडीज देखते हैं, हर ऑब्जेक्ट और बॉडी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा? हर बॉडी का अपना क्या है? एक साइज है। हर बॉडी की बेटा अपनी क्या है? एक शेप है। हर बॉडी की अपनी एक बेटा टेक्सचर है, कोई हार्ड है, कोई सॉफ्ट है, कोई रफ है, कोई स्मूथ है। इसी तरह बेटा हर बॉडी का अपना एक कलर है, कोई बैंगनी कलर का, कोई पीले कलर का, कोई ब्लैक कलर का, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की बॉडी है। ठीक है जी। और देखो बेटा, अगर हमने किसी बॉडी के साइज को देखना है, समझना है, शेप को समझना है, देखना है, टेक्सचर को समझना है, कलर को देखना है, तो इन सभी चीजों को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास कुछ चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उन चीजों को बेटा हम बोलते हैं हमारे सेंस
ऑर्गन्स। ये वो सेंस ऑर्गन है बेटा जो हम हमारे आसपास जो कुछ भी प्रेजेंट है उसे समझने में, देखने में, महसूस करने में हेल्प करते हैं। और बेटा जो सेंस ऑर्गन है हमें नेचर ने ही दिए हुए हैं। अब हमारी बॉडी में देखेंगे ये सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं और उनका हमारी बॉडी और इस चैप्टर के साथ क्या लिंक है। हाँ बेटा, अगर हमने आवाज को सुनना है तो उसके लिए हमारे पास बेटा ईयर्स हैं। अगर हमने बेटा बोलना है और टेस्ट करना है किसी चीज को, उसके लिए हमारे पास बेटा हमारी टंग है, हमारी जीभ है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। और इसी तरह बेटा हमें इस चीज को महसूस करना है, उसको फील करना है, गर्मी सर्दी का एहसास करना है, उसके लिए हमारे पास है हमारी स्किन। और बेटा अगर हमारे पास हमें किसी बॉडी को देखना है, उसके कलर को देखना है, उस बॉडी के साइज को देखना है, उसकी शेप को देखना है, तो इन सबसे बेटा ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जिससे हम बेटा सबसे ज्यादा लर्निंग करते हैं, सबसे ज्यादा सीखते हैं, वो है हमारी आइस। आइस से हमें विजिबिलिटी मिलती है, आइस से हमें कलर्स मिलते हैं, कलर्स को देख सकते हैं। बट आइज की हेल्प से हम किसी बॉडी की शेप को देख सकते हैं। यानी कि जो आई है ये हमारी लाइफ के अंदर बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दुनिया को समझने के लिए, इस यूनिवर्स को समझने के लिए और इसकी स्टडी करने के लिए। ठीक है जी। चलो मान लो जी मेरे पास आईज हैं, मुझे कलर दिखाई देते हैं, मुझे शेप्स दिखाई देते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये खड़ा हो जाता है कि कोई चीज हमें दिखाई क्यों देती है? ऐसा क्या है हमारे आसपास जो हमारी आईज, इसकी वजह से हमारी आईज उसको देख सकती है? मान लो बेटा कि मेरे पास एक बॉक्स है, एक येलो कलर का बॉक्स। और जे जी हमारा बच्चा चुन्नू लाल, ये चुन्नू लाल क्या कर रहा है जी? इस बॉक्स को देख रहा है। इस बॉक्स का येलो कलर और इसकी जो रेक्टेंगुलर शेप है वो इस बच्चे को बड़े ही अच्छे से दिखाई दे रही है। ठीक है जी। देखो जी यही बॉक्स है, यही कलर है, यही शेप है, ये बच्चा दिखाई दे रहा है। लेकिन जब बेटा नाइट हो जाती है, रात हो जाती है, और यही कलर्स, यही शेप, ये सब कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है। क्या हो गया भाई? क्या हमारी आंखें खराब होगी रात को? तो बात है ही नहीं, हमारी आंखें तो बिल्कुल सही हैं, पर फिर भी हमें रात को दिखाई क्यों नहीं देता? तो जहां पर बेटा हमारे एक ऐसे टॉपिक की शुरुआत होती है जिसके ऊपर बेटा हमारा पूरा चैप्टर खड़ा है, तो बेटा बता दीजिए कि हमारी नाइट को एक ऐसी चीज एब्सेंट होती है बेटा जिसकी वजह से हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता, चाहे हमारे पास आईज भी प्रेजेंट है। तो वो चीज है बेटा लाइट। और हमारे दिमाग में अब ये क्वेश्चन खड़ा होगा कि ये लाइट क्या चीज है? ये लाइट किसी चीज को कैसे दिखा देती है? लाइट बनती कैसे है? लाइट के पीछे पैदा होने का कारण क्या है? लाइट चलती कैसे है? इन सभी क्वेश्चंस का बेटा आंसर अब हम समझना शुरू करेंगे। और हमारे दिमाग के अंदर जो पहला क्वेश्चन बेटा जहां पर आता है वो ये है कि व्हाट इज लाइट? हम सीधा बेटा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पर नहीं पहुंचेंगे, पहले हम लाइट के पास जाए, लाइट को अच्छे से समझें। ठीक है जी। तो हमारे पास बेटा क्वेश्चन आया है कि लाइट क्या है? तो इसका बेटा हमारे पास आंसर है, लाइट बेटा एक ऐसी चीज है जिसको बहुत सारे ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास जो कुछ भी है उसे विजिबल बना देता है। तो लाइट क्या है? तो इसका आंसर है बेटा, light is the form of energy. Light is the form of energy. यानी कि लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है। और लाइट की वजह से होता क्या है बेटा जी? एंड
and which makes everything around us visible। यानी कि जो भी हमारे आसपास है उसे बेटा ये क्या बना देता है जी, विजिबल, मतलब देखने लायक बना देता है। चलो कि हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया कि लाइट क्या है बेटा। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है। और बेटा लाइट जब चलती है तो किसके रूप में चलती है, इसका जवाब बेटा हम हायर क्लासेस में लेते हैं, लेकिन इसके बारे में आपको मैं थोड़ा बहुत बताना जरूर चाहूंगा कि लाइट क्या है बेटा। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, पहले बता दिए, लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। और बेटा जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। रेडिएशन कहना है, रेडिएशन कह सकते हैं, वेव कहना है, वेव कह सकते हैं। लाइट बेटा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो क्या करती है जी, प्रोपगेट करती है। प्रोपगेट मतलब चलती है, किसके अंदर, प्रोपगेट में मीडियम। जो बेटा किससे, मीडियम मतलब, मीडियम का मतलब जहाँ जहाँ हो सकता है एयर, जहाँ जाने की बेटा फ्री स्पेस, जहाँ जानी बेटा जहाँ पर हो सकता है वाटर एक्सेट्रा, इन सभी चीजों के अंदर बेटा चल सकती है। चलो मैंने अभी बताया कि लाइट क्या है बेटा, एनर्जी की फॉर्म है। तो कैसे कह सकते हैं कि बेटा ये लाइट एनर्जी की ही फॉर्म है, इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ एविडेंस है। एविडेंस क्या है कि मान लो बेटा मेरे पास एक इलेक्ट्रिक जनरेटर है। क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेटर। जो इलेक्ट्रिक जनरेटर का काम क्या होता है बच्चा, इसका काम होता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना। और इलेक्ट्रिसिटी क्या है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी की फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। और एक इलेक्ट्रिक एनर्जी को अगर हम बेटा एक बल्ब के साथ कनेक्ट कर दें तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी इस बल्ब के अंदर क्या करेगी, इस बल्ब को ग्लो करना शुरू करवा देगी। इसका मतलब है कि बेटा कि बल्ब के अंदर से लाइट निकलनी शुरू हो गई। इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, लाइट के अंदर। सो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो चुकी है इसके अंदर, इनटू द लाइट एनर्जी के अंदर वो कन्वर्ट हो चुकी है। अगर बेटा वो कन्वर्ट हुई इसका मतलब है कि लाइट भी क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है। एक और एग्जांपल हो जाए भैया जी। दूसरी एग्जांपल क्या होगी बेटा, अगर हम एक लकड़ी, एक वुड के छोटे से ब्लॉक को जलाते हैं, कंबस्शन कराते हैं, अब हम देखते हैं बेटा उसके अंदर से भी क्या निकलती है बेटा, लाइट निकलती है। यानी कि जो कार्बन लकड़ी के अंदर प्रेजेंट है वो कार्बन जब बर्न करता है तब बेटा क्या प्रोड्यूस होती है, लाइट। तो कार्बन भी क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, जी भी प्रोड्यूस करता है एनर्जी। वो एनर्जी किसके रूप में निकलती है, लाइट के रूप में निकलती है। यानी कि पहला पॉइंट तो 100% क्लियर हो गया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि एनर्जी का एक रूप है। और बेटा वो प्रोपगेट करता है किसके अंदर, एक मीडियम के अंदर। और वो मीडियम क्या है बेटा, वो मीडियम एयर भी हो सकती है, वो वाटर भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, और वो मीडियम ग्लास भी हो सकता है। और अब हम बात करेंगे बेटा लाइट की एक दूसरी प्रॉपर्टी जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। चलो लाइट की सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करें। सेकंड प्रॉपर्टी है लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जो लाइट है वो हमेशा सीधा चलती है, सीधी रेखा में चलती है। इसलिए बेटा हम कह सकते हैं कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है। और जब लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है बेटा, इसी चीज को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट।
इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम बोलेंगे इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट। बेटा ये हमारा एमसीक्यू भी बन चुका है कि उस प्रॉपर्टी का नाम बताएं जिस प्रॉपर्टी के अंदर लाइट हमेशा सीधी चलती है, उस चीज को हम क्या कहते हैं? उस चीज को हम कहते हैं बेटा रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट। जो हमारे बेटा एमसीक्यू बनेंगे हम साथ साथ लिखते जाएंगे कि जहां पर हमारा एमसीक्यू बन चुका है। और स्ट्रेट लाइन के अंदर बेटा लाइट चलती है, ये भी हमारा बेटा एक एमसीक्यू है। चलो जी, मैंने कहा कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, लाइट के मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाता है। तो इसका क्या प्रूफ है, मैं कैसे मान लूं कि लाइट सचमुच बेटा स्ट्रेट लाइन में ही चलती है? इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास बेटा एक टॉर्च लेंगे। एक टॉर्च जो हमें बेटा लाइट पैदा करके देगी। लो जी, ये टॉर्च है, इसकी स्विच को मैंने क्या कर दिया है बेटा, ऑन कर दिया है। और इसके सामने बेटा मैंने क्या किया, एक पिंक कलर का ऑब्जेक्ट, एक ओपेक ऑब्जेक्ट जिसके आसपास, इसके आर पार लाइट नहीं जा सकती, ऐसा ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिया। और बेटा इस ऑब्जेक्ट की बैक साइड मैंने क्या लगा दी, एक वॉल, एक रिजिड बॉल लगा दी। अब बेटा जो लाइट निकलेगी, और मैंने कहा कि लाइट कैसे चलती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो लाइट स्ट्रेट लाइन में चलना जब शुरू करेगी और जाके इस अपेक सब्सटेंस, अपेक बॉडी और अपेक ऑब्स्टेकल के साथ टकराएगी, तो लाइट बेटा इस ऑब्स्टेकल को क्रॉस नहीं कर पाएगी। जब क्रॉस नहीं करेगी तो इस ऑब्जेक्ट की बैक साइड बेटा हमें एक चीज दिखाई देगी जिसका कलर ब्लैक होगा। इसको हम सभी शैडो के नाम से जानते हैं। और बेटा शैडो बनना लाइट को सीधे चलने का एक सबसे बड़ा प्रूफ है कि लाइट रेक्टिलिनियर है। इसका सबसे बड़ा सबूत है बेटा शैडो। अगर लाइट कभी भी सीधी ना चलती, अगर सीधी चलने की बजाय इधर उधर मुड़ के जाती, जहाँ काफी टेढ़ी मेढ़ी होके चलती, तो कभी कभी भी बेटा जो शैडो हमारी कभी भी नहीं बननी थी। तो लाइट जहां से होके जहां पहुंच सकती थी, जहां से होके जहां पहुंच सकती थी, और लाइट जहां पर कभी नहीं पहुंची, इसीलिए शैडो बनी। सो बेटा हम कह सकते हैं शैडो इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रूफ कि लाइट हमेशा सीधी चलती है। ठीक है जी। और बेटा मान लो कि मेरे पास एक कैंडल है, मान लो कि मेरे पास एक कैंडल है, और उस कैंडल की फ्लेम को बेटा, जो फ्लेम की एक येलो कलर की फ्लेम है, उस फ्लेम को मैंने एक पाइप के अंदर से देखना है। और सवाल है, क्या यहाँ पर अगर मेरी आई है, क्या मुझे ये फ्लेम दिखाई देगी? तो आंसर है बिल्कुल। क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि पाइप बिल्कुल सीधी है और लाइट बिल्कुल सीधी चलती है। और लाइट हमारी कहाँ जाएगी जी, हमारी आंख के अंदर, और हमें दिखाई देने लग जाएगी कि येलो कलर की फ्लेम। अगर सेम इसी प्रोसेस को बेटा हम रिपीट करें एक ऐसे पाइप के साथ, जो पाइप बेटा बीच में से, मिड में से बेंट हुआ है ऐसे। लो जी, हमारी सेम पाइप, लेकिन इस पाइप में थोड़ी सी चेंज है कि जो पाइप है बेटा वो मिड में से थोड़ी सी बेंट हुई हुई है। अब लाइट इसके अंदर से जब जाएगी, क्या लाइट इस हम्प को क्रॉस कर पाएगी? तो आंसर है नो, क्योंकि लाइट कभी भी ऐसे हम्प क्रॉस करके नहीं जा सकती, कि उसका इसका नेचर है सीधे चलना। लाइट तो सीधे जाएगी और इस हम्प के साथ टकरा जाएगी, और जहां पर कभी भी बाहर नहीं निकलेगी। सो ये हमारा सेकंड एविडेंस है बेटा कि जो लाइट होती है वो हमेशा ही सीधी चलती है, रेक्टिलिनियर चलती है, और शैडो इसका सबसे बड़ा प्रूफ है। अगर आपको एक सवाल कि मान लो कि एक बच्चा है जो इसकी बैक साइड खड़ा है और इस टॉर्च की लाइट को देखना चाहे, देख सकेगा? तो आंसर है नहीं देख सकेगा।
बिल्कुल भी पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि लाइट ऐसे अपने कॉर्नर से बेंड होके बच्चे के पास नहीं जा सकती। मतलब लाइट डिफ्रैक्ट नहीं हो सकती, वो सीधी चलती है। मान लो एक बच्चा दूसरी साइड खड़ा है और इस बच्चे को पुकारता है कि हेलो कह के पुकारता है, कि हेलो इस बच्चे को सुनाई देगा? तो आंसर है जी बिल्कुल, बिल्कुल सुनाई देगा। क्या ऑब्स्टेकल इसको रोकेगी? नहीं, नहीं रोकेगी, क्योंकि जो साउंड की प्रॉपर्टी है बेटा, साउंड इस ऑब्स्टेकल को क्रॉस करके साइड में से जाके इस बच्चे के पास पहुंच सकती है। क्योंकि जो साउंड के पास बेटा ऐसी कोई भी अपना हम कह सकते हैं कोई पाबंदी नहीं है कि वो सीधे ही चले। वो बेटा डाइफ्रैक्ट हो सकती है, वो कॉर्नर से बेंड हो सकती है, यानी कि एक बच्चे को दूसरी साइड खड़े को भी साउंड सुनाई देगी, लेकिन लाइट दिखाई नहीं देगी, क्योंकि लाइट हमेशा कैसे चलती है बेटा? स्ट्रेट लाइन में चलती है। चलो, हमारी पहली प्रॉपर्टी हो गई कि लाइट एनर्जी की एक फॉर्म है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दूसरा हमने कहा बेटा कि जो लाइट है हमेशा सीधा चलती है, लाइट की शैडो बनती है, और बेटा वो इस बेंट पाइप को कभी भी क्रॉस कर नहीं सकती। और बेटा हम तीसरा पॉइंट जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आपको कोई दुनिया में कोई इंसान आपको क्वेश्चन करता है कि बताओ इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे तेज चीज क्या है, क्या आंसर दोगे? एक रॉकेट, एक बीएमडब्ल्यू कार? तो आंसर है नहीं जी। इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो तेज चीज है उसका नाम है बेटा स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट दुनिया की सबसे तेज चीज है। तो हमारी बेटा थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे। तो बोलेंगे द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब बेटा जहां वैक्यूम है, फ्री स्पेस इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब भी लाइट एयर और फ्री स्पेस में चलती है, मतलब वैक्यूम के अंदर चलती है, तो लाइट की स्पीड क्या होती है बेटा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इतनी ज्यादा स्पीड है बेटा कि दुनिया की कोई भी बॉडी इसके आसपास अभी तक नहीं पहुंची है। बहुत सारी बॉडीज हैं जो बहुत फास्ट हैं, लेकिन वो स्पीड ऑफ लाइट के आसपास भी नहीं है। तो हम बोलेंगे ये यूनिवर्स की सबसे फास्टेस्ट चीज है। तो बोलेंगे स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, फास्टेस्ट थिंग ऑन द यूनिवर्स। अब तक सबसे ज्यादा वो तेज चीज है तो वो है बेटा लाइट की स्पीड। और लाइट की स्पीड का जो सिंबल है, लाइट की स्पीड का जो सिंबल है, इसका सिंबल है बेटा सी। लाइट की स्पीड को सी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, और सी की वैल्यू अभी बताई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अगर बेटा हम इसी स्पीड को किलोमीटर पर सेकेंड के अंदर देखें कि किलोमीटर एक सेकेंड के अंदर लाइट कितने किलोमीटर कवर करती है, उसके बारे में हम देखेंगे कि करना क्या पड़ेगा बेटा। हमें इसको 1000 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 मतलब 10⁻³ के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या बचा? 10⁻⁵, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि हमने यहाँ किया क्या है? हमने बेटा यहाँ कन्वर्जन की है। किसकी कन्वर्जन? मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड के अंदर क्या किया है बेटा? कन्वर्ट करके दिखाया है। और हमारे पास स्पीड निकल के आई, वो स्पीड क्या है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मतलब लाइट एक सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर कवर करती है। ओ माय गॉड, इतनी बड़ी डिस्टेंस एक सेकंड के अंदर किया। बिल्कुल, लाइट बेटा एक सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर कवर कर लेती है। इसीलिए तो हम बोलते हैं बेटा कि ये यूनिवर्स की सबसे तेज चीजों में से एक है, सबसे फास्ट है
हमारी स्पीड ऑफ लाइट, जो कि बेटा 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है। और किलोमीटर के अंदर क्या है बेटा, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड है। आई थिंक आपको ये बात सभी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और बेटा हम अब तक लाइट की 3 प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर चुके हैं। लाइट क्या होती है, एनर्जी की फॉर्म। दूसरा, लाइट सीधी चलती है। और अब हमने बताया कि जो लाइट है, लाइट की जो स्पीड है बेटा, लाइट की स्पीड बड़ी तेज होती है, बहुत ही फास्ट है। कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये हमारा 1 मार्क्स क्वेश्चन और एमसीक्यू है बेटा। एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जा चुका है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है। वहां 4 ऑप्शन में आपको 3 × 10⁸ लिखा मिलेगा, वहां पर आपने टिक ठोक देना है बेटा। ठीक है जी, आगे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे अब बेटा लाइट की। वो है कि लाइट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो क्वेश्चन बनता है, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट लाइट। लाइट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। देखो बेटा, अगर हमने बेटा ए को रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे करते हैं, डब्ल्यू को करना है तो ऐसे करते हैं, जी को करना है तो ऐसे करते हैं। हर चीज की अपनी एक रिप्रेजेंटेशन होती है। इसी तरह बेटा अगर हम लाइट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम लाइट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा हमें हेल्प लेनी पड़ेगी मैथमेटिक्स की एक कॉन्सेप्ट की, जिसको हम 6, 7, 8 क्लास में पढ़ लेते हैं। और उस कॉन्सेप्ट का नाम है बेटा लाइन। आपने जरूर ज्योमेट्री के अंदर लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। उसी लाइन के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज करेंगे लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए। और मैडम हमारा बेटा जी क्वेश्चन भी बनेगा कि लाइट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको आंसर है बेटा, द लाइट इज represent with the help of रे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड बेटा यूज किया है, रे। ये रे क्या चीज है। हमने बताया कि जो लाइट है बेटा उसे हम रे की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। और लाइट को हम आज से बाद क्या बोलेंगे, अगर लाइट चल रही है तो आज आज से हम लाइट को बोलेंगे, लाइट चल रही है तो बोलेंगे कि रे ऑफ लाइट चल रही है। लाइट नहीं चल रही है, क्या चल रही है, उसकी रे ऑफ लाइट चल रही है। तो रे ऑफ लाइट क्या होता है, पहले तो जो बेटा रे क्या बन गया, रे बन गया हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन और एक एमसीक्यू। हमें पूछ सकते हैं कि लाइट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ रे। और हम लाइट को बेटा आज से रे डायग्राम की हेल्प से ही रिप्रेजेंट किया करेंगे। रे क्या है, रे को समझने के लिए बेटा मैं क्या करूंगा, मैंने 2 पॉइंट बनाए। एक पॉइंट का नाम रखा ए और दूसरे पॉइंट का नाम क्या रखा बेटा, बी। और मैंने पॉइंट ए और बी को की क्या कर दिया बेटा, फड़ के ज्वाइन कर दिया, पकड़ के जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद बेटा ये क्या बन गई, ये बन गई बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और मैथमेटिक्स के अंदर बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। क्या लाइन लाइट को बनाती है, नहीं जी। लाइन लाइट को नहीं बनाती, लाइट को बनाने में हेल्प करती है। यानी कि जो लाइन है बेटा वो लाइट को कैसे बनाएगी, रे को बनाकर। पर रे कैसे बनती है, तो रे बनेगी कैसे, बस कुछ नहीं करना बेटा, आपने एक लाइन बनानी है और लाइन के अंदर बस एक एरो डाल देना है। और अब बेटा जी लाइन विद एरो, अब जी लाइन विद एरो, इसको क्या कहा जाएगा, ये कहलाएगी बेटा रे। इसको हम और क्या बोलेंगे, रे ऑफ लाइट। देखो बेटा जो रे है वो दिखाती है कि लाइट क्या रही है, और ये एरो क्या दिखाता है, ये एरो दिखाता है कि लाइट किस तरफ जा रही है। मतलब
ये एरो लाइट की डायरेक्शन को क्या करता है बेटा, रिप्रेजेंट करता है। और बेटा हमने अभी बताया कि लाइट स्ट्रेट चलती है, तो हम जितने भी बेटा एरो डालेंगे, हम जितने भी बेटा रे बनाएंगे, वो रबी सभी रे बिल्कुल सीधी बनाया करेंगे। और उसके अंदर क्या डाला करेंगे बेटा, एरो डाला करेंगे। एरो डालने के बाद ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, एक रे के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और ये एक लाइट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो रे की डेफिनेशन क्या है बेटा, वो लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ रे। डेफिनेशन ऑफ रे तो बोलेंगे, तो बोलेंगे द रे इज ए स्ट्रेट लाइन विद ए एरो, with a arrow which is used to represent, which is used to represent the direction of light, which is used to represent the direction of लाइट। रे कुछ नहीं होती बेटा, एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसके अंदर एक एरो डाला होता है, और वो एरो लाइट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये है हमारी बेटा रे की डेफिनेशन। चलो ठीक है बेटा, कि जो लाइट है, लाइट जब चलती है रे की हेल्प से चलती है, क्या हमेशा बेटा एक ही रे होती है? क्या लाइट का कोई सोर्स लाइट की एक ही रे पर इमिट करता है? तो आंसर है जी नहीं। एक लाइट का सोर्स एक समय एक से ज्यादा, मतलब अनेक रे ऑफ लाइट को क्या करता है बेटा, प्रोड्यूस करता है। और जब एक से ज्यादा रे ऑफ लाइट प्रोड्यूस होती है, उनको बेटा कुछ इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। जब बेटा एक से ज्यादा रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती हैं, तो इनको हम रे ऑफ लाइट नहीं बोला करते, इनका नाम चेंज हो जाता है, और इनको बोला जाता है बच्चा जी द बीम ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? द बीम ऑफ लाइट। रे और बीम लाइट में क्या फर्क है बेटा? रे एक होती है, और एक से ज्यादा लाइट हो तो, रे ऑफ लाइट हो, तो उसको हम बीम ऑफ लाइट बोल देंगे। द बीम ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या बनेगी? द डेफिनेशन ऑफ बीम ऑफ लाइट इज बीम ऑफ लाइट। देखो, व्हेन a source of light when a source of light emit one or emit two or more than two ray of light is called a beam of light। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बीम ऑफ लाइट। एक लाइट का सोर्स एक से ज्यादा लाइट को पैदा करे, उसको हम क्या बोलेंगे? बीम ऑफ लाइट। चलो, हमारा बेटा रे ऑफ लाइट कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका है। रे ऑफ लाइट कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? लाइक लाइन है, लाइट के ऊपर एक एरो है, जो एरो लाइट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। या एक से ज्यादा रे हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बीम बोलते हैं। ठीक है बेटा, देखो जी, जितने बेटा लाइट के सोर्स होते हैं, कभी रे ऑफ लाइट नहीं प्रोड्यूस करते, वो बीम प्रोड्यूस करते हैं। जैसे टॉर्च है, टॉर्च के अंदर जब लाइट निकलती है, और देखो ये लाइट तो स्ट्रेट लाइन में चल रही थी, ये लाइट नहीं है बेटा, ये रे नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे? ये है बीम ऑफ लाइट। ये हमने एक लाइट की बीम बनाई थी। इस तरह जितने भी लाइट के सोर्स होते हैं बेटा, वो लाइट की बीम को ही प्रोड्यूस करते हैं। चलो, अगर मान लो बेटा आपने कहीं जाना है, चाहे आपने स्कूल जाना है, मॉल जाना है, गार्डन जाना है, कहीं भी घूमने जाना है, तो जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? कई व्हीकल की। आप कार, मोटरसाइकिल, साइकिल, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, किसके अंदर की भी जा सकते हैं। लेकिन बेटा कहीं पहुंचने के लिए
कहीं पर जाने के लिए आपके पास क्या होना जरूरी है? पाथ, एक रास्ता, एक रोड का होना जरूरी है। इसके ऊपर आप चल के अपने डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचे। इसी तरह बेटा लाइट की जो बीम होती है या रे ऑफ लाइट होती है, लाइट को चलने के लिए भी एक पाथ की क्या होती है बेटा? जरूरत होती है। और वो पाथ जिसके अंदर लाइट चलती है उसको हम बेटा बोलते हैं द मीडियम। अब हम बात करें कि मीडियम क्या होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मीडियम। मीडियम क्या है? मीडियम वही है जो आपके साइकिल के लिए रोड का काम करता है, वो है सड़क जो आपको कहीं पहुंचा देती है, मतलब एक रास्ता, एक पाथ। इस तरह मीडियम क्या होता है? तो बोलेंगे द पाथ in which light is travel is called medium of the light। इसे हम लाइट का मीडियम बोलेंगे। The path in which light is travel is called medium of the path। तो सवाल है बेटा कि जो लाइट है वो कौन कौन से मीडियम के अंदर चल सकती है? तो हमारे पास बेटा बहुत सारे मीडियम्स की क्या है बेटा एग्जांपल्स है, जिनमें जैसे कि बेटा एयर, लाइट एयर के अंदर भी चल सकती है। बेटा लाइट वाटर के अंदर भी ट्रेवल कर सकती है। बेटा लाइट ग्लास के अंदर भी ट्रेवल कर सकती है। लाइट बेटा किसे ऑयल के अंदर भी ट्रेवल कर सकती है। लाइट डायमंड के अंदर भी कर सकती है। लाइट बेटा फ्री स्पेस के अंदर मतलब वैक्यूम के अंदर भी बेटा ट्रेवल कर सकती है, एक्सेट्रा। ये बहुत सारे पाथ हैं, बहुत सारे मीडियम हैं जिनके अंदर बेटा लाइट चल सकती है। लेकिन देखो बेटा सभी रोड्स एक जैसे नहीं होते। कोई रोड्स बड़े साफ होते हैं, कोई रोड बड़े बड़े टूटे हुए होते हैं जिसके अंदर बड़े बड़े गड्ढे होते हैं। क्या आपके व्हीकल की स्पीड हर रोड के ऊपर एक सी होती? नहीं बेटा। अगर रोड अच्छा है तो स्पीड भी अच्छा है, अगर बेटा रोड बुरा है तो स्पीड भी कम हो जाएगी। इसी तरह बेटा जो मीडियम होता है, मीडियम भी लाइट की स्पीड को क्या करता है बेटा? डिसाइड करता है कि वो स्लो होगी कि फास्ट होगी। तो बोलेंगे तो हम बोलेंगे द नेचर ऑफ द मीडियम, द नेचर ऑफ द मीडियम also decides the speed of the light। ठीक है, जैसे मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड क्या हो वो कौन डिसाइड करेगा बेटा? वो डिसाइड करेगा आपका मीडियम। ठीक है, ये सभी प्रॉपर्टीज हो गई बेटा जिसको समझे बिना हम लाइट को बहुत डीप में नहीं समझ पाएंगे। लाइट को समझने के लिए इन प्रॉपर्टीज का समझना बहुत जरूरी है। और बेटा प्रॉपर्टीज को समझा, क्या हमें ये पता लगा कि हमें कोई चीज दिखाई क्यों देती है? किसी चीज को दिखाई देने के पीछे लॉजिक क्या है? वो अभी सवाल धरे का धरा पड़ा हुआ। अब हम बेटा इस चीज के काबिल हो चुके हैं कि अब हम वो चीज को समझे जो असली कारण है, असली रीजन है जो हमें बताता है कि कोई चीज हमें दिखाई क्यों देती है। वो है बेटा लाइट की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हमें जो कुछ भी हमारे आसपास प्रेजेंट है, चाहे छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा, हमें दिखाई देता है। और इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है इसके बारे में बेटा हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बड़े ही डिटेल्स के अंदर आपके सामने डिस्कस करेंगे। हमारा बेटा लेक्चर 1 यहीं पर फिनिश होता है। थैंक यू बेटा।
उम्मीद है कि आपको हमारा ये पहला साइंस का लेक्चर बड़ा ही मजेदार लगा होगा। और जैसे जैसे बेटा लेक्चर आते नेक्स्ट आए जाएंगे और हम लेक्चर का जो साइज है वो भी इंक्रीज करते जाएंगे। हमारा ये पहला लेक्चर था। आई होप आपको इस लेक्चर के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत मजा आया होगा। थैंक यू बच्चा जी। Please like, share, and subscribe my YouTube channel, PCM Science Academy. Bye bye.